हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यूनिट 5th में सुपरवाइज लर्निंग के बारे में स्टडी किया कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, उसमें कौन कौन से एल्गोरिथम यूज होते हैं। आज हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। अक्सर हम लोग देखते हैं जब मार्केट में जाते हैं कभी वेजिटेबल्स खरीदने, सब्जी खरीदने, तो आप दुकानों पे देखते होंगे कि सब्जियां जो हैं अलग अलग तरीके से रखी गई। आलू अलग, पोटैटो अलग है, टोमेटो अलग है, ओनियन अलग है। जितने प्रकार की सब्जियां हैं वो सब कैटेगरी वाइज अलग अलग रखी जाती हैं। कोई दुकान आप ऐसा नहीं देखे होंगे जहां हर प्रकार की सब्जी मिक्स करके रखी जाए। अगर मिक्स करके रखेंगे तो उसको हमको लेने में, उसको छांटने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या किया गया है, सिमिलर टाइप के बिहेवियर को अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया है। मीन्स एक ग्रुप में सेम बिहेवियर टाइप की चीजें रखी गई हैं। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी वो एक कंपेन चलाना चाह रही है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना चाह रही है, तो वो खास तौर के वर्ग को प्लान करती है, माइंड में रखती है कि हमको इस तरह के वर्ग को, हाई इनकम ग्रुप वालों को या मिडिल इनकम ग्रुप वालों को या लेडीज को टारगेट करके करेंगे। ये नहीं कि कोई ऐसा कंपेन नहीं रहता जिसमें एक तरफ से सभी लोगों को टारगेट किया जाए एक ही प्रकार से। वो अलग अलग तरीके से उनको कंपेन चला के टारगेट करते हैं कि ये इनके लिए बना हुआ है। तो यहाँ क्या होता है कि सेम तरीके के जो सिमिलर बिहेवियर के लोग हैं उनको एक ग्रुप में रख देते हैं। कॉलेज में आप देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सीएसआईटी ब्रांच है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सिमिलर बिहेवियर के लोग बच्चे होंगे, आईटी में सिमिलर, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिमिलर। तो ये जो ग्रुपिंग है, ये इनको हम बोलेंगे क्लस्टरिंग। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। कि के मींस क्लस्टरिंग क्या है। तो आज हम लोग पढ़ना क्या क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग क्या है, मेन शिफ्ट एल्गोरिथम। आज इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, रिडक्शन टेक्निक भी नहीं, न्यूरल नेटवर्क भी नहीं। तो आज हम ओनली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग एंड के मींस क्लस्टरिंग को देखेंगे। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, हम लोग लगातार इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। सुपरवाइज में एक ट्रेनिंग डेटा की जरूरत पड़ती है, जैसे क्लास में टीचर होते हैं, एक क्लास की जरूरत रहती है जो जो ट्रेंड करता है। अनसुपरवाइज में किसी प्रकार के क्लास की जरूरत नहीं होती है, कोई भी टारगेट एट्रीब्यूट इसमें नहीं होता है। जो हमारा डेटा है वो फीचर्स के अकॉर्डिंग स्वयं को लर्न करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई क्लास टीचर के माध्यम से या टीचर के माध्यम से स्टडी कर रहा है, कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो जो जिसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है, जहाँ टीचर की जरूरत पड़ रही है, वो सुपरवाइज्ड हो जाएगा। जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो क्या हो जाएगा, अनसुपरवाइज्ड। तो क्लस्टरिंग में क्या करते हैं, क्लस्टरिंग में होमोजीनियस ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनको हम सिमिलर ग्रुप बोलते हैं, जिनमें सेम बिहेवियर के चीजें एक साथ रखी जाती हैं। तो इसमें हम सिमिलर ग्रुप को एक साथ रखते हैं, सिमिलर ग्रुपिंग करते हैं। मीन्स अगर कोई डेटा सेट है तो उस डेटा सेट में कौन कौन से सिमिलर ग्रुप हैं उनको एक तरफ रख दिया जाएगा, जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, ग्रुप्स को फाइंड आउट करना है, सिमिलर ग्रुप्स कौन कौन से हैं क्लस्टरिंग में। बस इसमें क्या रहता है, क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है, क्लास की पहले से इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, हम सिमिलर ग्रुप को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड्स। तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा क्लस्टरिंग पे ही पूरा हमारा फोकस रहेगा इस वाले इसमें। Clustering is often called an unsupervised learning task as no class value denoting the priori in grouping of the data instances are given, which is the case in supervised learning. इसमें कोई भी डेटा क्लास पहले से नहीं देती। एग्जाम्पल के तौर पे, ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर साइज टुगेदर टू मेक स्मॉल मीडियम एंड लार्ज टी शर्ट। आप देखते होंगे, आप साइज बताते हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या होता है, टी शर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर इसको हम कैटेगराइज न किए रहे हैं, ग्रुप में न डिवाइड कर रहे हैं, तो टेलर के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा और एक ही साइज सबके लिए फिट नहीं हो सकती। मार्केटिंग में हमने बताया था कि अलग अलग सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग टारगेट किए जाते हैं। टेस्ट डॉक्यूमेंट वी वांट टू ऑर्गेनाइज देम अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट सिमिलरिटीज। बिल्कुल
कंटेंट जो सिमिलर रहेंगे उनको एक साथ रखे जाते हैं। इसी प्रकार it has a long history and used in almost every field, medicine, psychology, botany, sociology, biology, etc. तो मेन एस्पेक्ट ऑफ क्लस्टरिंग क्या है? इसमें क्लस्टरिंग एल्गोरिथम पार्टीशनल एंड हायरार्किकल है। आज हम लोग पार्टीशनल डिस्कस करेंगे। और जो मेन टारगेट रहेगा क्लस्टरिंग क्वालिटी का, इसमें इंटर क्लस्टर डिस्टेंस मैक्सिमाइज होना चाहिए, इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस मिनिमाइज। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अपने यहाँ 3 ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक, सीएस, आईटी, इसको हमने क्लस्टर मान लिया। हमारे पास आईटी क्लस्टर, सीएस क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर है। यहाँ पे जो सीएस क्लस्टर हैं, सीएस क्लस्टर एक हो गया, आईटी दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स तीसरा। तो सीएस क्लस्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। मींस इंटर क्लस्टर मतलब एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। इंट्रा क्लस्टर का मतलब होता है विद द क्लस्टर मतलब जैसे हमारे पास सीएस क्लस्टर है, तो सीएस क्लस्टर के अंदर के जो इंफॉर्मेशन है बच्चों की, वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। तो 2 चीजें ध्यान देना है, इंटर क्लस्टर डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो और इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस बहुत कम हो। ये भी हम एग्जांपल इसका करेंगे। जो डी एंड डिस्टेंस हम लोगों को निकालने की जरूरत पड़ेगी। के मींस क्लस्टरिंग, K means clustering algorithm tries to group similar items in form of cluster। ये हम लोग डिस्कस किए ही है। K की वैल्यू पहले डिफाइन रहेगी, जो भी K की वैल्यू रहेगी उतने ही ग्रुप बनेंगे, उतने ही क्लस्टर बनेंगे। जैसे K की वैल्यू 2 है तो 2 क्लस्टर बनेंगे, 3 है तो 3 क्लस्टर। हम इसको कैसे क्लस्टरिंग करेंगे, कैसे ग्रुप में रखेंगे, तो 3 स्टेप याद रखना है। पहला, K की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। K की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये कैसे आता है ये बात का वो है, लेकिन इसमें पहले से ही डिस्कस गिवन रहती है वैल्यू। फिर क्या होता है? इनिशियलाइज सेंट्रॉइड। उसके बाद हम सेंट्रॉइड को क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। तो के की जो भी वैल्यू रहेगी उतने ही क्लस्टर डिफाइन होंगे। तो हमको सबसे पहले करना क्या रहेगा? के की वैल्यू जो गिवन है उतने ही क्लस्टर उसमें बनेंगे। फिर हमको इनिशियलाइज करना रहेगा सेंट्रॉइड। इनिशियलाइज करने का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे 10 डेटा पॉइंट है, उस 10 में से किसी भी डेटा पॉइंट को, और किसी भी डेटा पॉइंट मतलब जो के की वैल्यू रहेगी, जैसे के की वैल्यू 2 है, किसी भी 2 डेटा पॉइंट्स को, के की वैल्यू 3 है, किसी भी 3 डेटा पॉइंट्स को हम इनिशियलाइज कर देंगे एज ए सेंट्रॉइड। फिर जो बचे हुए जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं उनसे इनकी दूरी निकाल लेंगे, जिसमें कम डिस्टेंस आएगी, मिनिमम डिस्टेंस, उस ग्रुप में हम उस डेटा पॉइंट्स को रखते जाएंगे। फिर हम अपना सेंट्रॉइड अपडेट करते जाएंगे और फिर सेम पैटर्न तब तक करते जाएंगे जब तक सारे वैल्यू को हम कवर न कर लें। दूसरा, नंबर ऑफ क्लस्टर के की जो भी वैल्यू रहेगी उससे सेंट्रॉइड हमने बताया कैसे डिफाइन करना है। डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ग्रुपिंग करते जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर, जैसे ये डेटा पॉइंट्स हैं कितने? 5। यहाँ इसको हम समझते हैं 5 डेटा पॉइंट्स हैं, 2 क्लस्टर में ब्रेक करना है। तो हम पहले क्या मान लेते हैं? क्लस्टर K1 क्लस्टर K2। अब यहाँ ध्यान देना है, क्लस्टर K1 क्लस्टर K2 बन गया, इसी क्लस्टर में इन 5 को रखना है। तो कैसे हम रखेंगे? हम क्या करेंगे? पहले किसी भी 2 डेटा पॉइंट को इनिशियलाइज करेंगे एज ए सेंट्रॉइड। हमने मान लिया C जो 1 1 है, A जो है 2 2। C को हमने मान लिया K1, A को मान लिया हमने क्या? K2। मीन्स अब K1 क्या हो गया? सेंट्रॉइड 1 1, K2 क्या हो गया? 2 2। अब हमारा जो B वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर B 3 2, इसकी इस K1 K2 से डिस्टेंस निकाल लेंगे, यूनियन डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के बाद जैसे इस √1 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर जो भी आएगा, इसका जिसकी डिस्टेंस कम रहेगी इस ग्रुप में चला जाएगा। मान लीजिए K1 ग्रुप में चला गया या K2 ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में B जाएगा उस ग्रुप के सेंट्रॉइड को चेंज कर देगा। उसके अलावा जो दूसरा ग्रुप रहेगा उसका सेंट्रॉइड नहीं चेंज रहेगा। मींस K1 नहीं चेंज रहेगा, K2 चेंज हो जाएगा। फिर अब ये नया सेंट्रॉइड बन गया, ये तो सेम रहा। फिर D की इन दोनों से दूरी निकालेंगे, इसी तरह E से निकालेंगे। अब जब सबका डिस्टेंस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस हम ग्रुप में रखते चले जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली, जैसे ये तो दूसरे मेथड से यूज किया गया है कि पहले सभी पॉइंट का डिस्टेंस सेंट्रॉइड से निकाला गया, फिर उनको ग्रुप किया गया, फिर उनका सेंट्रॉइड चेंज हुआ, फिर उससे निकाले।
इस तरीके से हमको सेंट्रॉइड निकालना है। ये अभी भी ज्यादा यूज होता है के मीन्स एल्गोरिथम, इजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसका जो ड्रॉबैक है वो आउटलियर्स ही मेन है। आउटलियर्स वो होते हैं जो हमारे ग्रुप से कोई ऐसा पॉइंट, डेटा पॉइंट जो हमारे ग्रुप से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो। आउटलियर्स आर द डेटा पॉइंट्स दैट आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम अदर डेटा पॉइंट्स। ये हमारे आउटलियर्स हो गए। समरी यही है, डिस्पाइट वीकनेस के मींस इज स्टिल ए मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम ड्यू टू द सिंपलिसिटी, efficacy. Other clustering algorithm have their own list of weakness. तो ये सारी चीजें क्लस्टरिंग। अब हम इसको पाइथन पे देखते हैं कैसे हम प्रोग्राम इसको करेंगे। मेन हमें इस पे आते हैं। ओके, एक नोटबुक बना हुआ है। हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। नेट की स्पीड लिटिल बिट स्लो। ओके, अब हम के मींस एल्गोरिथम को अपने जुपिटर नोटबुक पे इम्प्लीमेंट कैसे इसको परफॉर्म करेंगे ये देखते हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने फाइल का कोई नाम, एक नई फाइल ले लेते हैं। इसको के मींस लिख दिए। देखिए हमारे पास एक डेटा है जिसमें इनकम और एज, एक ग्रुप ऑफ किसी सैलरी का डेटा है, एम्प्लॉय का इनकम दिया गया, एज दिया गया है। इनको हमको क्या करना है, क्लस्टरिंग करना है कि कौन से ग्रुप में कौन से लोग रखे जाएंगे, सिमिलरिटीज क्या क्या है। तो उसको हम लोग इसमें देखते हैं कैसे होगा। पहला हमारा टास्क क्या रहेगा, हमको स्कैटरिंग करनी है। पहले हम उसको स्कैटर करके देखते हैं कि ये डेटा पॉइंट्स कैसे स्कैटर्ड हैं। हम इसमें रिग्रेशन नहीं यूज करेंगे, हम सिंपल इसमें स्कैटरिंग इसको करते हैं। तो पहले हम इसको कॉल करेंगे, अपने डेटा को कॉल करते हैं। इसके लिए हम लोग जो पंडास फाइल का नाम क्या है, फाइल को कॉल करने का इनकम नाम का है। इसको पहले हम लोग कॉल करते हैं। ये क्या हो जाएगा, CSV इनकम। ये आ गया है। हम बाय डिफॉल्ट 29 इसमें फील्ड है, हमको 29 की जरूरत नहीं है। एक वेरिएबल हम असाइन कर देते हैं। उसके बाद इसको हम बाय डिफॉल्ट केवल 5 देखना है तो हेड यूज कर लेंगे। ये हो गया।
अब हमको इस कैरेक्टरिंग इसको देखते हैं कि ये जो हमारा इनकम और एज है ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। इस पैटर्न इनको करना है तो हम सी बोर्ड में sn डॉट lm प्लॉट इसको एज एंड इनकम, एज हो गया फिर इनकम, डेटा क्या है हमारा, डेटा लेना है टीएफ डेटा फ्रेम से, फिट रिग्रेशन करना है या नहीं, फिट और इजी फॉल्स, नहीं हमको रिग्रेशन मेथड नहीं यूज करना है, फॉल्स एंड साइज दे देते हैं 4, साइज 4, इसको देखिए। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी बन गई। 3 कैटेगरी क्या बनी है, ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ ये क्या बता रहा है, डिपिक्टिंग लो एज हाई इनकम ग्रुप, लो एज हाई इनकम ग्रुप। ऑन द टॉप राइट देखिए क्या बता रहा है, हाई एज मीडियम इनकम ग्रुप। और थर्ड क्या बता रहा है, बॉटम पे क्या बता रहा है, लो इनकम ग्रुप और एज क्या है, लो टू हाई। लेकिन इनकम क्या है, 3 चीजें इसमें हुआ कि फर्स्ट क्या है, लो एज हाई इनकम, सेकंड क्या बना, हाई एज मीडियम इनकम, थर्ड क्या बना, लो इनकम और एज जो है मीडियम लो टू हाई। अब हमको इसमें एलयूडियन डिस्टेंस निकाल करके कैसे के मीन क्लस्टर्स का यूज करेंगे इसको हम देखते हैं। तो फ्रॉम स्केलर डॉट क्लस्टर import के मीन्स करना है, फिर क्लस्टर्स इक्वल टू के मीन्स कितने क्लस्टर चाहिए, तो हमको 3 मान लेते हैं, 3 क्लस्टर्स, फिर क्लस्टर्स डॉट फिट, इस मॉडल फिट कर देना है, मॉडल क्या डीएफ डेटा फ्रेम जो है इसको फिट कर देंगे। इसके बाद हमको इनके लेवल को जानना है, इसको रन करते हैं, देखते हैं फिट हुआ या नहीं। के मीन्स only 3, okay, k means 3 cluster start ds, नेक्स्ट। अब इसको हमको क्लस्टर के लेवल में डिवाइड कर देना है, अलग अलग क्लस्टर का लेवल कर देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, df जो हमारा डेटा फ्रेम है इसको क्लस्टराइज क्लस्टर आईडी क्या हो जाएगा हमारा, क्लस्टर्स डॉट लेबल्स, ये। अब इसके बाद हमको कितने देखना, 5, स्टार्टिंग से 5 इनपुट देखना,
ये देखिए यहाँ पे जो 5 शुरू के 5 एन को ब्रेक करके दिखाया है कि ये जो है 0 1 2 3 क्लस्टर ग्रुप में डिवाइड हो गया है, एक 0 1 2। अब इसको हम कलर के फॉर्म में देखना चाहते हैं कि कैसे ये प्लॉट करेंगे सेगमेंट के अकॉर्डिंग इनको। मींस कोई एक हम सिंबल दे देते हैं, सिंबल भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ हम मार्कर्स यूज करेंगे। मार्कर्स में आप कौन से मार्कर्स यूज करना चाहते हैं? हम प्लस मान लेते हैं, प्लस मार्कर्स। उसके बाद माइनस माइनस और माइनस एक्सपोनेंशियल कर देते हैं, बहुत सही लगेगा। प्लस माइनस डॉट, ये हमारे मार्कर्स हो जाएंगे। फिर अगेन इसका डॉट, इसके बाद इनकम देता है क्लस्टर आईडी repetition to always markers equal to markers the size 4 यहाँ क्या है, जो हमारे ग्रुप से 3 इनको अलग अलग सिंबल्स के रूप में, सेगमेंट के रूप में ये क्या किया गया है, ब्रेक हो गया है। प्लस तो इससे यूज हुआ, ये दोनों 1 सिंबल यूज कर रहे हैं। ग्रीन वाला जो है ये क्लस्टर 2 और ब्लू वाला क्लस्टर 0। इस प्रकार से क्लस्टर के मींस एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसकी स्टडी करिए। थैंक यू।